हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th सब्जेक्ट साइंस। डियर स्टूडेंट्स, साइंस में आज हमारा टॉपिक जो है दैट इज़ इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? देखो बच्चों, हमने एसिड्स और बेसिस के बारे में पढ़ा। मैंने आपको पढ़ाया कि एसिडिक सब्सटेंस जो होते हैं खट्टे होते हैं और बेसिक सब्सटेंस जो हैं वो बिटर होते हैं टेस्ट में। लेकिन हम सब सब्सटेंसेस को टेस्ट नहीं कर सकते हैं, ये जानने के लिए, ये फाइंड करने के लिए कि कौन एसिडिक है और कौन बेसिक है। क्योंकि कुछ सब्सटेंसेस जो हैं वो करोसिव टू स्किन हो सकते हैं या हार्मफुल हो सकते हैं स्किन के लिए, या पॉइजनस हो सकते हैं हमारे लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर हम एवरी सब्सटेंस को टेस्ट नहीं कर सकते हैं तो हम ये फाइंड आउट कैसे करते हैं कि एक सब्सटेंस जो है उसकी नेचर क्या है। हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर, कि एक सब्सटेंस जो है उसकी नेचर एसिडिक है या बेसिक है। तो इसके लिए हमारे पास कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं ये फाइंड आउट करने के लिए कि एक सब्सटेंस, एक गिवन सब्सटेंस का नेचर एसिडिक है या बेसिक है। उन स्पेशल टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस को कहा जाता है इंडिकेटर्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि ये इंडिकेटर्स होते क्या हैं, ये इंडिकेटर्स कैसे बताते हैं कि एक सब्सटेंस का नेचर एसिडिक है या बेसिक है। तो इंडिकेटर्स जो हैं ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो अपना कलर चेंज करते हैं जब भी ये किसी एसिडिक और बेसिक जो सब्सटेंसेस हैं या बेसिक जो सॉल्यूशंस हैं या बेसिक सब्सटेंसेस जो हैं उनके कांटेक्ट में आते हैं। तो ये जो इंडिकेटर्स है, यानी इंडिकेटर्स अपना कलर चेंज करते हैं और कलर चेंज करने की वजह से हमें पता चल जाता है कि एक गिवन सब्सटेंस जो है वो एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स जो हैं सर्टेन सब्सटेंसेस विच चेंज देयर कलर ऑन कमिंग इन कांटेक्ट विद अदर सब्सटेंसेस, उन्हें कहा जाता है इंडिकेटर्स। ठीक है, तो अगर हमें इंडिकेटर्स को डिफाइन करना है तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? द कम्प्लेक्स नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस विच चेंज देयर कलर ऑन कमिंग इन कांटेक्ट विद एसिडिक और बेसिक सब्सटेंसेस आर कॉल्ड इंडिकेटर्स। ठीक है, ऐसे कम्प्लेक्स नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस जो अपना कलर चेंज करते हैं जब भी वो किसी एसिडिक या बेसिक सब्सटेंस के कांटेक्ट में आते हैं उन्हें हम कहते हैं इंडिकेटर्स। क्या कहते हैं? इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर्स हमें जो है दो सोर्सेज से मिलते हैं। एक तो नेचर से मिलते हैं तो उन्हें कहा जाता है नेचुरल इंडिकेटर्स, और दूसरे हमें जो केमिकल मीन्स से मिलते हैं, मतलब जो आर्टिफिशियली प्रिपेयर किए जाते हैं बाय केमिकल्स, उन्हें कहा जाता है सिंथेटिक इंडिकेटर्स। तो अगर हम पहले नेचुरल इंडिकेटर्स की बात करते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस कौन कौन से हैं? एक है हमारे पास लिटमस, ठीक है, दूसरा हमारे पास है टर्मरिक और तीसरा है चाइना रोज। और सिंथेटिक इंडिकेटर्स में हमारे पास है फिनोक्सिलिन। ठीक है, सबसे पहले अब हम लिटमस की बात करते हैं। देखो, ये जो लिटमस होता है ये एक नेचुरल डाई है, और ये जो डाई है ये एक्सट्रैक्ट की जाती है फ्रॉम लाइकिन प्लांट दैट इज़ फाउंड इन टुंड्रा रीजन। ठीक है, ये हमारे पास जो है, देखो ये लाइकिन प्लांट की फिगर दिखाई है यहाँ पे 5.1a में, ये हमारे पास लाइकिन प्लांट है। तो ये जो लिटमस है नेचुरल डाई ये यहीं से हमें मिलती है। ठीक है, यहीं जो ये टुंड्रा रीजन है वहाँ से ये मिलती है। ठीक है, ये जो लिटमस होता है ये अवेलेबल होता है इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ ड्राइड पेपर स्ट्रिप्स। या तो ये हमारे पास सॉल्यूशन फॉर्म में प्रेजेंट होता है और दूसरा अवेलेबल होता है इन द फॉर्म ऑफ ड्राइड पेपर स्ट्रिप्स। और ये लिटमस जो इंडिकेटर जो है मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर है। ठीक है, अब ये जो, अगर सबसे पहले हम लिटमस सॉल्यूशन की बात करें, ये जो लिटमस सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन ऑफ लिटमस जो है डिस्टिल्ड वाटर में माव और पर्पल कलर का होता है। किस कलर का होता है? पर्पल कलर का। और इस सॉल्यूशन को कहा जाता है न्यूट्रल लिटमस सॉल्यूशन। और ये जो न्यूट्रल लिटमस सॉल्यूशन है, अगर हम इसको एसिडिक सॉल्यूशन में अगर हम इसको टेस्ट करते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन में ये जो लिटमस सॉल्यूशन है, एसिडिक सॉल्यूशन में ये लिटमस सॉल्यूशन जो है इट टर्न्स रेड। ठीक है, कि अगर हमारा सॉल्यूशन जो है लिटमस सॉल्यूशन डालने के बाद रेड हो जाए, ठीक है, तो वो सॉल्यूशन जो है हमारे पास एसिडिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, और बेसिक सॉल्यूशन में क्या होता है? लिटमस सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू। ठीक है, यानी अगर हमारा सॉल्यूशन जो है वो ब्लू हो जाएगा लिटमस सॉल्यूशन डालने के बाद, तो वो जो है वो हमारे पास बेसिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा?
बेसिक सॉल्यूशन। क्लियर बच्चों। अब यहाँ पे दूसरी हम बात करते हैं लिटमस पेपर की। ये आई लिटमस सॉल्यूशन की बात, अब हम करते हैं बात लिटमस पेपर की। अब ये जो लिटमस पेपर होता है, लिटमस पेपर जो है ये कहा हमने कि ये ड्राइड पेपर स्ट्रिप्स की फॉर्म्स में अवेलेबल होता है। ठीक है, असल में इसमें क्या होता है कि थिन स्ट्रिप्स ऑफ पेपर जो है उन्हें सोक किया जाता है रेड लिटमस सॉल्यूशन में, और या तो रेड लिटमस सॉल्यूशन में सोक किया जाता है या ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में सोक किया जाता है। उसके बाद उन्हें अलग अलग सुखाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो हमारे पास स्ट्रिप्स मिलती हैं उन्हें कहा जाता है रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर। ठीक है, मतलब जिसको रेड कलर किया, मतलब रेड लिटमस सॉल्यूशन में जिसको डाला वो बन गया रेड लिटमस पेपर, और जिसको ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में डाला वो बन गया ब्लू लिटमस पेपर। ठीक है, उसके बाद इन स्ट्रिप्स को क्या किया जाता है, इनको बाउंड किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ टिनी बुकलेट्स, और उन्हें केमिकल लेबोरेटरीज में सप्लाई किया जाता है। तो इसका मतलब हमारे पास जो लिटमस पेपर है दो किस्म के होते हैं, एक तो रेड लिटमस पेपर और दूसरा ब्लू लिटमस पेपर। ठीक है, देखो बच्चों, अब मैं आपको ये स्ट्रिप्स दिखाती हूँ, रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर। देखो यहाँ आपकी बुक्स पे दिया है, यहाँ पे ये फिगर 5.1b है, ये है रेड लिटमस पेपर, और यहाँ नीचे देखो ये है फिगर 5.1c, ये है ब्लू लिटमस पेपर। ये दो, एक है ये रेड लिटमस पेपर और ये है आपका ब्लू लिटमस पेपर। अब देखो अगर हम रेड लिटमस पेपर की बात करें, अगर हम एसिडिक सॉल्यूशन की बात करें, तो एसिडिक सॉल्यूशन में ये जो हमारा ब्लू लिटमस पेपर होता है इट टर्न्स रेड, और ये जो रेड लिटमस पेपर होता है इसमें कोई भी चेंज नहीं आता है कलर में, ये सेम रेड ही रहता है। तो एसिड्स को चेक करने के लिए हम ब्लू लिटमस पेपर का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? इस ब्लू लिटमस पेपर का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें बेसिक सॉल्यूशन की, तो बेसिक सॉल्यूशन में ये जो हमारा रेड लिटमस पेपर होता है, ठीक है, ये जो रेड लिटमस पेपर अगर हम बेसिक सॉल्यूशन के लिए यूज़ करते हैं तो बेसिक सॉल्यूशन में इसका कलर जो है वो ब्लू हो जाता है। क्या हो जाता है? बेसिक सॉल्यूशन में ये जो रेड लिटमस पेपर है इसका कलर ब्लू हो जाता है, और ये जो ब्लू लिटमस पेपर है इसमें कोई चेंज नहीं आती है कलर में, नो चेंज इन कलर, वो सेम ही रहेगा। ठीक है, ब्लू का ब्लू ही रहेगा। ठीक है, इसलिए बेसिस को टेस्ट करने के लिए रेड लिटमस पेपर का यूज़ किया जाता है। किस पेपर का यूज़ किया जाता है? रेड लिटमस पेपर का यूज़ किया जाता है बेसिक सॉल्यूशंस के लिए। ठीक है, बेसिस को टेस्ट करने के लिए रेड लिटमस जो पेपर है उसका यूज़ किया जाता है, और एसिड्स को एसिडिक सॉल्यूशंस को चेक करने के लिए किसका? ब्लू लिटमस पेपर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये है हमारे पास क्या? रेड लिटमस पेपर, और ये है हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर। आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम दूसरा नेचुरल इंडिकेटर दैट इज़ टर्मरिक, उसके बारे में पढ़ेंगे। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू।